हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा। उसमें बहुत अच्छे और बहुत कायदे के क्वेश्चन पूछे गए थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए कमीशन का, वो स्टैंडर्ड इसमें था। सब्जेक्ट का पेपर था और सब्जेक्ट के अंदर स्टेट अगर जो है वो मेंटेन रखा हुआ है तो बहुत बढ़िया लगता है पेपर सॉल्व करते हुए भी। हालांकि इसका जो है 90% हिस्सा मैंने सॉल्व कर लिया था, बट जो है कुछ क्वेश्चंस बचे थे तो ऑफिशियल आंसर की भी आ गई। तो मुझे लगा कि चलो इतनी मेहनत करी है तो आपको जो है वो इसका एनालिसिस वीडियो ही जो है वो ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपके HPPSC के और भी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनमें सब में जो है वो काम आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बोला है कि उत्नापिशितम नामक किरदार को आप किस प्राचीन सभ्यता से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो किरदार था गिलगैमिश, और इसकी कहानी पढ़ते हैं हम जब मेसोपोटामिया को पढ़ते हैं तो वहीं पे जो है वो ये किरदार हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बरका हेड नामक पुरातत्व खोज जो है कौन सी जगह से प्राप्त हुई दोस्तों। तो वो जो है वो भी मेसोपोटामिया से ही प्राप्त हुई है। ठीक। नेक्स्ट है आपका फारस की खाड़ी के तट पर किस रोमन सम्राट ने संभवतः भारत विजय के बारे में सोचा था। तो ये सोचने वाले जो थे बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सीजर या फिर अगस्टस लगाया है, बल्कि जबकि ये टाजन थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोमन शासनकाल में यूफ्राटिस नदी के पश्चिम यानी आज के इराक में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो वो भाषा जो बोली जाती थी वो अरमैक थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। बोला गया कि प्राचीन चीन में कौन सी चीज़ से कागज़ बनाया जाता था। तो दोस्तों, जो मैंने जो रिसर्च करी थी सबसे पहले क्या बोला गया था, उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो है वो आपका मालवरी फाइबर से जो है वो या मालवरी वर्क से जो है वो क्वेश्चन जो ये बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो है वो बैम्बू का यूज़ भी हुआ। तो एक्चुअल में जो सही आंसर दिया कमीशन की तरफ से वो लिनेन है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 6। जब 321 ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन पर कब्जा किया तो उसका क्षेत्रफल कितना था दोस्तों। तो वो था आपका 850 हेक्टेयर से अधिक। ओके। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में लापिस लाजुली कहाँ से प्राप्त करते थे। तो वो अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे, और अफ़गानिस्तान का एक ही ऑप्शन यहाँ पे है और वो है आपका शोरतगोई। और ये आपको पता का सुतकांगे डोर जो है ये आपका जो है बलूचिस्तान में है। कोटदीजी पाकिस्तान के अंदर है। और जो है नेक्स्ट है हमारा 8। तो बोला कि कौन से बौद्ध दर्शन में बौद्ध मसीहा के रूप में दर्शाए गए जाने लगे थे बुद्ध जो थे। तो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ हुई है वो महायान संप्रदाय के दौर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका शिल्पादिकरम नामक काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो ये आपका तमिल भाषा के अंदर लिखा गया हुआ है। किस वंश के राजाओं ने चीनी राजाओं को की भांति अपने आप को देवपुत्र कहना शुरू किया था। तो कुषाण वंश के शासकों ने जो है वो ये परंपरा शुरू करी थी। कौन सी जगह पर प्राचीन मन का उद्योग के पुरातत्व प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं ये कोदुमनल जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 12 है आपका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने किस पल्लव राजा को बंदी बनाकर रिहा किया। तो ये विष्णुगुप्त को जो है वो उन्होंने बंदी बनाया फिर उसको रिहा किया। कौन से वंश के शासकों को 8वीं शताब्दी के अंदर जो है ग्रंथ भंगपति कहा जाता था। दोस्तों 13 है इसका जो सही आंसर है वो पाला है। और पाला का जो भी ये रहा है साम्राज्य जब से 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा है। उसके बाद प्रतिहार थे ये 8वीं से 11वीं। और उसके बाद ये कल्चुरी जो थे ये 6 से 7 सेंचुरी के अंदर थे। तो ये आपका जो है वो क्रोनोलॉजी हो जाती है जो आपको आगे काम आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा पुष्यवती वंश के किस राजा ने खुद को राजपुत्र शीलादित्य घोषित किया था दोस्तों। तो ये हर्षवर्धन ने जो है वो ऐसा किया था।
और नेक्स्ट हमारे पास है किस प्राचीन भारतीय नगर को महोदय के नाम से जो है वो जाना जाता है? कनौज को जाना जाता था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र रहा है, आप सब जानते हैं। कौन से स्रोत हमें बताते हैं कि मौर्य काल नेपाल के समीप स्थित जो है गणतंत्र पिप्पलवन से थे? तो ये हमें बौद्ध ग्रंथ में जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है आपका 17, सम्राट अशोक ने लोगों के समक्ष कौन सा बौद्ध आदर्श जो है वो पेश किया? उन्होंने स्वर्ग का जो अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो ऑप्शन है वो सी है। जो बहुत सारे लोगों ने शांति लगाया था, ये गलत जो है वो HPSC की में देखने को मिला है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक के जो है ये इतनी वाहियात ट्रांसलेशन करता है HPSC, गयासुद्दीन बना दिया है गयासुद्दीन का, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में प्रताप रुद्र देव द्वितीय के नेतृत्व में कौन से किले ने दिल्ली सल्तनत की फौज का डटकर मुकाबला किया था? ये वारंगल किले से ऐसा हुआ था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले किस सुल्तान को शहजादा जौना के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा माना जाता था। बर्नी और इब्न बतूता के मुताबिक कौन सा खिलजी सुल्तान हिंदुओं का विशेष पक्षधर था? तो 20 जो क्वेश्चन है इसमें जो है वो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो दिया गया है आपका खुसरव शाह जो था, ये ऑप्शन नंबर डी जो है 20 का दिया गया है। 21 है आपका, जब तुर्क शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तब स्वतंत्र जौनपुर की नींव किसने डाली थी? तो जौनपुर की स्वतंत्र नींव डाली थी वो डाली थी दोस्तों मलिक सरवर ने। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका। 15वीं सदी में मालवा के किस स्वतंत्र शासक ने होशंग शाह के नाम से गद्दी संभाली? अल्फ खान जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जब इनके पिताजी जो थे दिलावर खान घोरी जो भी था वो मर गए, उसके बाद ये होशंग शाह के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठे थे, तो इनका नाम था एक्चुअल में अल्प खान, ठीक है। विजयनगर के किस राजा किस देवता के नाम से राज किया करते थे? तो वो विरूपाक्ष के नाम से राज किया करते थे, ऑप्शन नंबर सी। 24 है, किस विदेशी ने विजयनगर के बाज़ारों में बिकने वाली खाद्य पदार्थों का विस्तृत वर्णन किया था? वो किया था दोस्तों जो है 24 का है आपका नुनीस, इन्होंने जो है वो ये वर्णन आपका किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी रहेगा इसका। गोवा पर पुर्तगालियों का जो है अधिकार हुआ था 1510 के अंदर। और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की अत्यंत सुंदर मूर्ति आज आपको किस शहर के गोपुरम में दिखाई देगी? चिदम्बरम में जो है ये दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसके नेतृत्व में विजयनगर का संरक्षण कार्य आरंभ हुआ था? तो ये जो है 27 का जो है जॉन मार्शल के कार्यकाल में ये हुआ। एक्चुअली में मैं आपको सबका बताऊं तो जैसे कि जो अलेक्जेंडर ग्रीनलो थे, इन्होंने डिटेल्ड फोटोग्राफी करी, ठीक है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट है हमारा कि JF लीड जो थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रारंभ करी, डॉक्यूमेंट किया पहली बार जो है यहाँ के जितना जो है मतलब पुरातात्विक अवशेष थे, जो भी मंदिर थे या जो चीज़ें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डॉक्यूमेंटेड किया, ठीक। तो जॉन मार्शल ने जो है वो उसके बाद जो है 1902 के अंदर इसकी खुदाई जो है वो प्रारंभ करी, या फिर इसका संरक्षण कार्य कंजर्वेशन का जो है वो प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डिटेल डिस्कशन हो गया इसके ऊपर। 28 है, प्रसिद्ध लोकप्रिय आचार्य सुंदरमूर्ति तमिलनाडु के में कौन से दौर में कार्यरत थे? तो ये 500 से लेकर के 800 CE तक थे। और दूसरी बात कि ये जो है वो नयनार थे, तो आपको जो है ध्यान रखना है। मध्यकालीन ताजकीरे क्या हुआ करते थे? ये सूफी संतों की जीवनियाँ होती थी जिनको ताजकीरे बोलते थे। नेक्स्ट है जैसे कि सूफी संतों के जो कथन होते थे उनको मालफुजहत बोलते थे। क्या बोलते थे? MALFUZAT, ठीक है, मालफुजहत बोलते थे। नेक्स्ट है आपका जो है सूफी संतों के जो संग्रह थे, ठीक है, खतों के संग्रह, सूफी के जो खतों के संग्रह थे उनको बोलते थे
माक तुबत, ठीक है, माक तुबत बोला जाता था, माक तुबत, ठीक है। तो 30 है हमारा, कुछ परंपराओं के अनुसार मीराबाई किस भक्ति संत से जो है वो प्रेरित थी, तो वो रैदास से प्रेरित थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। 31 जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया संत बनने से पहले गुरु नानक देव जो है, गुरु नानक जो थे वो कौन से पेशे से संबंधित थे। दोस्तों वो थे जो है एक मुनीम अकाउंटेंट जो है वो इसका सही ऑप्शन जो HPPSC ने दिया है। नेक्स्ट है आपका तालाकोटा के युद्ध 1565 के बाद कौन सा शासक विजयनगर पर अरविंदु वंश को चलाने वाला जो है वो लौट आया था। तो ये एक ऐसे जो है जो एक मित्र है उन्होंने सजेस्ट किया जो जिनका ना तो हिस्ट्री से कोई लेना देना है ना वो जानते हैं, बट हाँ उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सदाशिव लगाया, जबकि एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ने जो है वो दोस्त ने जो है ये बताया कि ये तिरुमल्ला है, उसने पढ़ रखा था, तो उसने मुझे इसका आंसर बताया विदाउट आंसर की देखे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में मंजनिक नामक चीज़ क्या थी, तो ये मशीनी तोप थी, ठीक है। 34 है आपका, महान वैष्णव संत चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कौन से दक्कन सुल्तान लोगों में जगतगुरु के नाम से प्रसिद्ध थे, ये इब्राहिम आदिल शाह जी जो थे इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाता आपका सी। और नेक्स्ट है आपका 1699 में संगमेश्वर में शंबा जी को किस ऊर्जावान मुगल अफसर ने बंदी बनाया था, तो ये मुकर्रब खान जो थे इन्होंने ये बंदी बनाया था इनको। नेक्स्ट है आपका राजा राम की मृत्यु के बाद 1707 में कौन सा मराठा राज्य के प्रतिनिधि बने, परशुराम त्र्यंबकम जो है वो ये प्रतिनिधि बने थे। नेक्स्ट है आपका 17वीं शताब्दी में किस मुगल शहजादे के को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जो है वो नवाजा गया था, तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से जो है वो दारा शिकोह को नवाजा गया था। 1721 में जो है वो जय सिंह जो है सवाई जय सिंह द्वितीय को हराने के बाद किस टाटा नेता ने आत्महत्या कर ली थी, तो ये चूड़ामन ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है आपका सर हिंद में बंदा बहादुर ने गोविंद सिंह के बेटों को की मौत का बदला लेने के लिए किसे ख़त्म जो है वो किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 40 का है हमारे पास। वज़ीर खान जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी, वज़ीर खान को जो है वो ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट है आपका 41 में क्या बोला गया है, मुग़ल काल में प्रसिद्ध निर्यात स्थल लाहौरी बंदर किस प्रांत में था, तो ये लाहौरी बंदर जो है वो ये सिंध में था। 42 है, इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार भारतीय आर्थिक इतिहास में कौन सी नदी सबसे अंधकारमय, कौन सी सदी सबसे अंधकारमय थी, तो ये थी दोस्तों 18वीं सदी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय इतिहास में कौन सी सदियों को हिंदुस्तानी साहित्य के औसतन युग के रूप में जो है वो जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो ये है आपका 16वीं और 17वीं शताब्दी को, ठीक है। काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे। लोग 10 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि पेपर तो बहुत इजी था, या फिर जो है वो अपनी जो है जजमेंट देने लगते हैं, जबकि जो बच्चा पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है उसके लिए तो ये सारा का सारा पेपर, और उसके बाद जिन लोगों को एक्चुअल में आता है वो मान रहे हैं कि HPPSC ने इस बार जो हिस्ट्री का PGT का पेपर पूछा था काफ़ी स्टैंडर्ड का जो है वो पेपर पूछा गया था। 44 है दोस्तों, 44 में बोला गया है कि सिराजदौल्ला के किस आंतरिक दुश्मन को अंग्रेज़ों का सीधा समर्थन प्राप्त हुआ, तो राजवल्लभ को ये जो है वो समर्थन प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत सियार उल मुख्तारिन जो है किसने लिखा था, तो सियार उल मुख्तारिन जो है वो गुलाम हुसैन ने लिखा था। नेक्स्ट है आपका 1760 में मीर कासिम ने बंगाल के कौन से 3 जिले अंग्रेज़ों को सौंप दिए थे, तो उन्होंने बर्दवान, मिदनापुर और चटगाम सौंप दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1772 तक बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त नायब दीवान मुख्यतः क्या किया करते थे,
तो ये भू राजस्व की प्राप्ति का काम किया करते थे। ठीक है। 48 है कि 1771 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद के जिलों से वंचित क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल जिला अदालतों को कलेक्टरों के अधीन जो है वो कर दिया गया था? दोस्तों तो ये 49 है। 49 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। 1786 से 1793 तक इसका कार्यकाल रहा है। फिर 1805 में फिर से इन्होंने जो है वो कार्यभार संभाला, बट ये जो है वो फिर तबीयत खराब हुई और इनका जो है वो इनको जाना पड़ा वापस और इनका देहांत हो गया। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1774 से 1785 तक रहे। मैंने क्या बताया, 1786 से लेकर के 1793 तक ये रहे थे। ठीक है। जॉन शोर जो है वो 1793 से लेकर के 1798 तक रहे थे। ठीक है, 93 से 98 ये रहे थे। जो वारेन हेस्टिंग्स है ये 1774 से लेकर के 1785 तक थे। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। और इसका सही आंसर जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। किसकी रहनुमाई में पूर्वी भारत के कुछ आदिवासियों द्वारा मानव बलि किए जाने की प्रथा का अंत हुआ? तो जो ये अंत किया था ये जॉन लॉरेंस ने जो है वो किया था। 1764 से 1759 69 तक जो है वो इनका कार्यकाल रहा था। कैम्पबेल कमीशन की नियुक्ति इनके कार्यकाल में हुई। फिर लॉर्ड हार्डिंग्स जो है 1844 से लेकर के 1848 तक जो है वो इनका जो है वो कार्यकाल रहा था। और प्रथम एंग्लो सिख वार लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम पे हुई। ठीक है। और नरवली के ऊपर जो है वो मानवली के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था ये जॉन लॉरेंस का जो है वो सही ऑप्शन दिया है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे हैं। और इनके टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वार और सेकंड एंग्लो बर्मा वार भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में तो आप जानते हैं सारा कुछ। ठीक है। तो अगर नहीं जानते तो ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं इनके काम। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1799 के रेगुलेशन से स्थापित जो है न्यायिक प्रशासन को किस गवर्नर ने 1827 में संशोधित किया था? तो ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो है इन्होंने किया था। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था दोस्तों, वो क्वेश्चन था आपका ये जो है थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पे लॉरेंस नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है। 1843 में जो है वो ये 43-44 के अंदर जो है ये इनका कार्यकाल था, तो उसी दौरान ये रोक लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 52 के जो क्वेश्चन नंबर 52, और यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि 1857 के बाद कौन से एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह देना था, को कमज़ोर किया गया? ये 1869 का जो एक्ट था उसमें बोला गया। और किसने बॉम्बे में इनाम कमीशन गठित किया और दक्कन में 20,000 स्टेट जब्त कर ली थी? ऐसा करने वाले जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 54 है। मई 1857 में जब मेरठ में बगावत शुरू हुई वहाँ कौन अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था? तो वहाँ पे जनरल हैविट जो है वो कमांडिंग ऑफिसर थे आपके। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। 54 है आपका। मई 1857 में जब मेरठ में बगावत शुरू हुई वहाँ कौन अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया था। 55 है। कौन से शहर में एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत की सरकार रानी के हाथों में चली गई है? तो ये इलाहाबाद में इन्होंने ये घोषणा करी थी। 1857 के संग्राम के बाद ये चीज़ हुई थी।
किस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट और जनहित के मामलों पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? आप सबको पता है दोस्तों, ये अधिकार जो है वो 1892 में जो है वो दिया गया था। और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो 1902 के 1909 का जो एक्ट आता आपका उसमें दिया गया था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 57 कि इसमें क्या बोला है कि किस अधिनियम में ब्रिटिश इंडिया के सारे प्रांतों के गवर्नरों के अधीन कर दिया था? तो ये 1919 के एक्ट के अनुसार जो है वो किया गया था दोस्तों। और 1909 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको बोलते हैं पार्लियामेंट और सुधार। सांप्रदायिक पंचायत लागू किया था, मतलब कि मुस्लिम लीग को जो है सांप्रदायिक जो है वो आधार पर चुनने की प्रथा शुरू हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे। इसके लिए तो एक अलग से लेक्चर कम पड़ जाए। फिर जो है वो 1919 में द्वैध शासन के लिए भी हम लोग इसको जानते हैं। और 1858 में तो जो है वो आपको पता है कि एक ही जो है वो मतलब वायसराय की व्यवस्था की गई थी। फिर जो है वो कंपनी का रूल ख़त्म हुआ, रानी का रूल शुरू हुआ। ठीक है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है वो इसमें की गई थी। नफ़रत की जगह प्यार का पैगाम जगाने वाली किताब हिंद स्वराज गांधी जी ने किस वर्ष में प्रकाशित करी थी? 1908 में इन्होंने प्रकाशित करी थी। गांधी जी की कार्यशैली पर उनकी माँ पुतलीबाई के जरिए कौन से पंथ का प्रभाव जो है वो उन पर पड़ा? तो प्रणामी पंथ का प्रभाव जो है उन पर पड़ा। बी आर अम्बेडकर ने कहाँ और कब इंडिपेंडेंट लेबर की जो है वो स्थापना करी थी? तो ये जो है वो करी थी उन्होंने बॉम्बे में 1836 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी नेता ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन वर्गों और अवामों को एक मंच पर जो है वो लाएगा? दोस्तों ये लिखने वाले थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस क्षेत्र में 1866 में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसने बंगाल के बड़े क्षेत्रफल पर सवाल खड़ा कर दिया? तो ये उड़ीसा था। ठीक है। 1895 में पूर्णा शहर में किसने रानी विक्टोरिया की मूर्ति को जो है वो जूतों की माला पहनाई थी? तो ये चापिकर बंधु ने ऐसा किया था। 1906 में किसने वंदे मातरम जो नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की कटु आलोचना करता था प्रकाशित करने में बिपिन पाल की मदद की थी? तो अरविंदो ने ऐसा किया था। 1940 में बॉम्बे में किसने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करी थी दोस्तों? तो ये करी थी जो आपका एम.एन. रॉय ने जो है वो ऐसा किया था। बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने जो है वो इनको भारत रत्न मिला था 1990 के अंदर मिला था। द पीजेंट एंड वर्कर पार्टी जो है वो वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने 1947 में स्थापित करी थी। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड जो है क्लासेस एसोसिएशन 1930 में लागू जो बनाई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन इन्होंने किया था। शेड्यूल कास्ट एंड फेडरेशन द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है 1942 में बनाई थी इन्होंने। तो इस तरह से अम्बेडकर के कार्य जो है वो हमने पढ़े। इस तरह से आपको इन बाकियों के बाकी 3 के भी जो है ढूंढने हैं। गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कहाँ सफलतापूर्वक हथियार की तरह भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? अहमदाबाद में उन्होंने जो है वो ये किया था। आपको पता होना चाहिए खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब कहाँ और कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए गए और उसमें किसकी जीत हुई। नेक्स्ट है आपका नवंबर 1920 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में शरीक होने वाले एकमात्र हिंदू नेता कौन थे? तो ये थे आपके M.K. गांधी जी जिन्होंने खिलाफत में मुस्लिमों का साथ दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के कौन से इलाके लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को औतियर कहने लगे थे? भोजपुर के अंदर ऐसा व्यवस्था हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रांत में 1925 में मंत्री पद जो है वो स्वीकार कर लिया था या स्वीकार किया था? तो वो किया था आपके S.V. तांबे ने जो है वो ऐसा किया था। 19वीं सदी में अम्बाला में किस लोकप्रिय ऐतिहासिक आदमी के नाम पर सालाना छतरी मेला आयोजित जो है वो किया जाता है?
तो ये जो है वो किया जाता आपका मियाँ गाजी मियाँ के नाम पे। 71 है किताब जीवनबंदी, जिसने भगत सिंह को प्रेरित किया, किसने लिखी थी? तो ये लिखने वाले थे आपके सचिंदर सन्याल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 है दोस्तों, कौन से वर्ष में 25 देशों वाला गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ? ये 72 है, तो ये बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों 61 के अंदर। ओके, हाँ 1961 के अंदर ये हुआ था। और सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? सिंधु जल समझौता जो है वो ये हुआ था। कौन से साल में हिमाचल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन सी कैटेगरी का स्टेट बना? 1950 के अंदर जो है वो सी कैटेगरी का स्टेट बना था। 75 है, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने हिमाचल में 1809 में कौन से किले पर कब्जा कर लिया था? हाँ, वो जो है वो 75 का, तो ये क्या था आपका कांगड़ा के ऊपर। हाँ, कांगड़ा किला के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में किसने कहा था कि जनता ही असली अल्पसंख्यक है? तो ये कहने वाले जो थे दोस्तों वो थे आपके NG रंगा जी, इन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 1947 में किसने लिखा था कि लचीली हिंदुस्तानी भारत की सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय भाषा बन सकती है? तो ये जो है वो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। ये नेक्स्ट है आपका 1923 से 1947 के मध्य पंजाब में यूनिस्ट पार्टी किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो यूनिस्ट पार्टी जो थी वो कर रही थी आपका 78 है, और 78 का सही आंसर है दोस्तों हिंदू मुसलमान और सिख जमींदार जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। राज्य सबके लिए होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का पंथ का हो। तो ये GD जो है GD बिड़ला को ये शब्द जून 1947 में किसने लिखे? तो ये लिखने वाले वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेक्युलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? तो ये कहा था 1989 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 13 दिसंबर 2006 को जो है वो किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सभी उपाय शामिल है? विकलांगों और विकलांगों को सक्षम बनाने वाले अक्षमता विकलांगता की स्थिति यहाँ सामाजिक एकीकरण प्राप्त करती है। तो 82 है दोस्तों, 82 का जो है वो पुनर्वास सही आंसर होगा। ये सारे साइको से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो जो है वो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा और उसका आंसर बोलूँगा। ठीक है, तो 83 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों डी हो जाएगा। और 84 का सही आंसर जो है वो ये 84 है, और 84 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 85 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा। 2, 3 और 4 जो है वो 2, 3 और 4 जो है वो सही आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा वेब 2.0 टूल नहीं है? तो ये ईमेल जो है वो ये नहीं है। 87 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है दोस्तों। फिर है आपका 88। 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा साहित्य की समीक्षा जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 89, इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर 90 है दोस्तों, 90 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका डिटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 का? ये हो जाएगा
डिटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 है दोस्तों, 91 के अंदर जो है केवल बी और डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी और डी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर 92 है दोस्तों, तो 92 का जो सही आंसर हो इसका जो दोस्त 90, हाँ ऑप्शन नंबर डी 92 है दोस्तों। 92 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 5 4 2 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 93, तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणा और अमूर्तों को सीखना। 94 सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करना। 95 है दोस्तों, 95 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको जो है वो 1 2 3 4 जो है वो सभी सही है। 96 है दोस्तों, 96 में क्या बोला गया है कि 96 का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। 97 है, 97 का सही आंसर हो जाएगा पलटी हुई कक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो मेन हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 98 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ए सी एंड ई जो है वो सही है, ए सी एंड ई जो है वो सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 99, तो 99 में क्या बोला गया है 99 जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक कथन और दोनों कथन गलत है, और 100 जो है दोस्तों वो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण, प्रस्तुति, स्वर, सस्वर पाठ, आत्मसात और संगठन। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो पीजीटी की कितनी मेरिट जाएगी इसके ऊपर जो है वो हम अलग से वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा पूरा पेपर जो है वो बना ईजी था, ना टफ था। एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम जो है वो सेट किया था इस बार एचपीपीएससी ने पीजीटी का। तो नेक्स्ट आप जो है वो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो देख सकते हैं मेरे साथ। और प्लीज़ अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो है वो ज़रूर करना है आपने। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और जो है वो आई होप आपने सब जो है वो मिलाया होगा अपने सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।